And Apostle Paul already said that such kind of people are going to come in the end. और अपोस्टल पॉल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस तरह के लोग अंत में आएंगे. In 2 Timothy 3:5 he says, these people will have a form of godliness, but they will deny its power. दूसरा तिमोथी में पौलुस लिखते हैं कि वो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन परमेश्वर की ताकत को ठुकराएंगे, उसका इनकार करेंगे. That means they will talk very nice godly things, मतलब वो बड़ी अच्छी ईश्वरीय लुभावनी बातें तो कहेंगे, but there will be no power in their ministry. लेकिन उनकी सेवकाई में परमेश्वर की ताकत नहीं दिखेगी. Put 1 Corinthians 4:19-20 in the Passion Translation. I want to show you something. पहला कुरिन्थियों 4 उसका 19-20. Okay. First, but I will come soon if it pleases the Lord, and I will find out not only what these arrogant ones are saying, but also if they have power to back up their words. परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को परखूंगा, जानूंगा. So Paul is saying, for me, I'm going to check if they are legitimate servants of God or not, is not what they say, but the power that is manifesting through their ministry. पौलुस लिख रहे हैं कि वो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं या नहीं. ये मैं इससे नहीं देखूंगा कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन इससे कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उनकी सेवकाई में है या नहीं. ओके, मैं स्किप करूं या आप चाहते हो पूरी टीचिंग दूं? पक्का? तो मुझे पूरी अटेंशन चाहिए होगी आपकी. आई विल नीड ऑल ऑफ योर अटेंशन देन. बिकॉज मैं फाउंडेशन आज आपको बनाना चाहता हूं कि कोई भी आपको आपके प्रतिफल से वंचित ना करने पाए. Because I want to lay down the foundation so that no one can steal your reward, your fruit from you. जो आप यह देख रहे होते हुए ये कमरे के अंदर घंटों करी गई अन्य भाषा की प्रार्थना है, जिससे प्रभु ने जो चीजें सही होनी है वो सही करी. What you are seeing happening in this place is hours of unknown tongues prayer in a small room where the Lord changed the things that needed to be changed. शैतान जानता है इनसे वही छीन लो जहां से सामर्थ प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये ज्ञानी हो जाएंगे, सामर्थहीन ठंडे ईसाई जिनके पास बड़ी बड़ी बातें तो हैं मगर खुदावंत का कोई सामर्थी काम इनके पास नहीं होगा. The devil knows and he wants to steal the very thing that produces power in your life, because if he steals the power source, all you have is big sounding talks and you are a cold believer. Okay, मैंने आपको क्या कहा, मैं वचन से पहले आपको डीप तरीके से ले जाऊंगा, उसके बाद चर्च फादर्स ने जो बोला वो दिखाएंगे, उसके बाद हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो देखेंगे, और आखिरी में हम फल देखेंगे उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते. So I'll take you through deep teaching, then what the church fathers said, then what these fruits have produced as a ministry in those ministries that believe in it or in those who don't believe in it. सबसे पहले सेसेशनलिस्ट जो हैं वो इस निष्कर्ष में क्यों आए कि आज कोई भी महान चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, ये खत्म हो गया. वो क्यों आए? क्योंकि उन्होंने एक वचन को जलेबी की तरह मरोड़ा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए. The first reason why cessationists came to this point or this summary that there are no more power gifts of God and there was no more manifestation of God's power is because they completely misinterpreted and twisted the word to come to their point. एक भी आयत नहीं है नए नियम में जहां लिखा है कि अब सामर्थ के काम बंद हो चुके हैं, प्रभु चंगा नहीं करता, भविष्यवाणियां नहीं होती, प्रेरित नहीं होते, भविष्यद्वक्ता नहीं होते. एक भी आयत नहीं है पूरे नए नियम में. There is not even one scripture in the New Testament that says there are no more signs and wonders, no more works of power, no more prophets, no more apostles. Not even one. क्या करेंगे अब? So what do we do? उनको कुछ तो चाहिए. We need something. तो एक स्क्रिप्चर को मरोड़ा गया है और उस स्क्रिप्चर को मैं आपको बताता हूं. So they twisted one scripture that I will show you. Okay. 1 Corinthians 13:8-10. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. पहला कुरिन्थियों 13 उसका 8. प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. ओके, तो ये जो परफेक्ट लिखा है कि जब सिद्ध आएगा, वो कहते हैं सिद्ध है द कैनोनाइजेशन ऑफ बाइबल, यानी जब ये बाइबल की सारी किताबें मिलाकर एक किताब बनाई गई तो ये सिद्ध आ चुका है. अब हमें ये सब नहीं चाहिए. So they say perfect is the canonized Bible. When all the books of the Bible were put together, it is perfect. Now we don't need all these gifts, we don't need anything anymore.
ये बहुत ही खराब बाइबल इंटरप्रिटेशन है, This is very bad Bible interpretation. क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखें, Because even if you look at the context, ध्यान से सुनना, hear carefully. पौलुस कह रहा है whether there are prophecies they will fail, पॉल कह रहा है भविष्यवाणियां तो फेल हो जाएंगी, they will, वो फेल हो जाएंगी. okay, they will. Whether there are tongues they will cease, भाषाएं तो जाती रहेंगी. ओके तो अगर मैं ये मानूं कि टंग सीज हो चुकी है, चलो भविष्यवाणी भी अब फेल हो गई, टंग सीज हो चुकी है, Even if I believe that prophecies have failed and tongues have ceased, उसके बाद वो कह रहा है नॉलेज विल वैनिश अवे. अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे क्या नॉलेज है अभी या नहीं है, एज इट हैज नॉलेज वैनिश्ड अवे. then Paul writes, ज्ञान मिट जाएगा. तो I want to ask क्या them, ज्ञान मिट गया कलीसिया? तो अगर ज्ञान नहीं मिटा तो अन्य भाषाएं भी नहीं रुकी, भविष्यवाणियां भी नहीं रुकी. if knowledge is not vanished, tongues have not ceased, and prophecy has not failed yet. आगे सुनो, पौलुस अभी अपने लिए कह रहा है, वो व्यक्ति जिसने 2/3 बाइबल लिखी है, वो कह रहा है, for now we prophesy in, for we know in part and we prophesy in part. अब now Paul is saying for himself, who has written 2/3 of the New Testament, he says, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. But when that which is perfect has come, लेकिन वो जब जो सिद्ध है जब वो आएगा, जो यहां पे वर्ड परफेक्ट है, the word perfect here ये टेलियन शब्द से आता है. comes from the word teleon. इट मीन्स कंप्लीट. इसका अर्थ है संपूर्ण. अब मैं आपसे एक सवाल आगे, ठीक है, 12वीं आयत देखते हैं. Let's look at the 12th verse. For now we see in a mirror dimly. पौलुस कह रहा है, कौन कह रहा है कि अभी तो हम आईने में कैसा देखते हैं, धुंधला देखते हैं. Paul is saying we see dimly in the mirror. But then face to face. लेकिन तब आमने सामने देखेंगे. Face to face was an idiom of direct encounter with God. Moses encountered God face to face. आमना सामना एक कहावत की तरह इस्तेमाल किया गया जब किसी का परमेश्वर से साक्षात्कार होता है. मूसा का आमना सामना परमेश्वर से हुआ. Hear this. For now I know in part, क्योंकि but then I shall know just as I am also known. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं. सुनो मेरी बात. Hear carefully. उस समय अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय मैं वैसे ही जाना जाऊंगा जैसा परमेश्वर मुझे जानता है. उस समय, ये उस समय कौन है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में? अगर ये बाइबल के बारे में कह रहा है, तो क्या मैं आज सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आज आप वैसे ही जानने लगे हो जैसे परमेश्वर आपको जानता है, या आज भी धुंधला देखते हो? आज भी धुंधला देखते हैं? If this is saying that I shall be known just as I am also known, and if it's talking about the Bible, are you known as you ought to be known by God? Or do we यहाँ still पे see God? पौलुस बात कर रहा है सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन के बारे में. जब यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा और हम फेस टू फेस उसे देखेंगे, तब अन्य भाषाओं की जरूरत नहीं, तब भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं, तब चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि अविनाशी देह नाशवान देह को पहन लेगी. Here Paul is talking about the second coming of the Lord Jesus. When he comes, we will not need prophecies anymore, we will not need tongues anymore, because this mortal flesh will put on the immortal. Amen. So ये most of the cessationalists, they are very strong. वो लड़ने आते हैं, but all they give is their opinion and not the Bible. ये जो cessationist है, they come to fight, but वो सिर्फ अपनी राय देते हैं, वचन नहीं. And everybody has a right to opinion. और हर एक को हक है राय रखने का. आप बिलीव करते हो, नहीं होते तो आप रखो अपने तक. If you believe there are no हम more signs, बिलीव ही you नहीं करते, believe. हर संडे देखते हैं. We don't just believe, we see signs and wonders every week. A man with an experience is never at the mercy of man with just theory. एक मनुष्य जो अनुभव रखता है, उस व्यक्ति के ऊपर उसका निर्भर नहीं है जिसके पास खाली ज्ञान है. Amen.